आरएलपी के सुप्रीमो, नागौर के सांसद और देश की सबसे बड़ी पंचायत में अक्सर सुर्खियों में रहने वाले हनुमान बेनीवाल इस वक्त हमारे साथ हैं। उनसे बात तब हो रही है जब राजस्थान की राजनीति चुनावी साल में है। और हनुमान जी, आप जिस तरह से बात कर रहे हैं छात्र संघ चुनावों पर तो आप बोले ही हैं, लेकिन एक चुनौती भी आ गई है। मोदी जी ने जेजेपी को भेज दिया है। उनके नेता को वो कहते हैं कि बहुत बड़े नेता हैं दुष्यंत चौटाला, और दुष्यंत ये कह रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल जी याद नहीं लिख पा रहे, चुनाव तो वो हमारे साथ जीते थे, यानी भाजपा के साथ जीते थे, आज भी वो यही है। उसको पता नहीं दुष्यंत को, मैं चुनाव जब जीता था तो मैं ये भाजपा के साथ में नहीं जीता, भारतीय जनता पार्टी। उस समय मुझे 1.5-2 लाख वोटों की आवश्यकता थी। हमारा जो पॉलिटिकल झगड़ा चल रहा है वहाँ पे, दुष्यंत तो अपने परिवार से ही लड़ रहा है, खुद के परिवार से। उसके दादाजी अलग बैठे हैं, भाई अलग बैठा है, तो पारिवारिक झगड़ा उनका। और वो बीजेपी के साथ क्यों, आप भी जानते हो, बीजेपी ने उनकी फाइलें मंगाई और साफ साफ कह रहे हैं दोबारा हम जेल में डालेंगे आप बाप बेटा को, चुपचाप समर्थन दो। वो उस खट्टर के साथ हो गए जिस खट्टर ने 50 जाटों के बच्चों की हत्या करवाई, जो आंदोलन कर रहे थे जाट आरक्षण का। 50 बच्चों के सीने पे गोलियां मारने वाली सरकार को समर्थन देके ये किस बात से यहाँ कह रहे हैं? ये कुछ नहीं इनके पास, यहाँ किसी सीट पे कोई जमानत भी इनकी नहीं बचेगी। अब यह राजस्थान के बच्चों ने हरियाणा और यूपी के जो ठग आते थे उन ठगों का झंडा छोड़ दिया। हाँ, कुछ पैसा है इनके पास, लूट खसोट किया हुआ, वो पैसा बांट के कहीं 5 लाख 10 लाख, उसमें अगर कोई समाज को खरीदना चाहते हैं वो खरीदे नहीं जाएंगे। अब राजस्थान के लोग बहुत होशियार हो गए। आप भी जानते हो जेजेपी का क्या भविष्य हरियाणा के अंदर है, कोई भविष्य नहीं। मैं जाऊंगा हरियाणा से, पता लग जाएगा उसको कि वो मेरा नुकसान करा है, उसका खुद का नुकसान हो रहा है। ये नहीं हुआ कि बीज आपने लगाया, पानी आपने दिया, और अब ऐसा लग रहा है कि फसल को काटने किसी और को भेज ले आई ये भाजपा। 30 सीटों की बात होने लगी है साहब। नहीं, लेकिन उससे बढ़िया मेरा तो फायदा है ना, कम से कम 30 तो खत्म हो जाए, तो 170 में ही करना पड़ेगा। तो आप हरियाणा जाएंगे मतलब जवाब में? वो तो अभी थोड़े जाऊँ अपना, मैं सब जगह जाऊंगा। मेरी एक आदत है, कोई मुझे अगर छेड़ता है तो मैं निश्चित रूप से उसको छोड़ता नहीं, चाहे कोई भी हो, कितना ही बड़ा है। हरियाणा का यूपी सब जाता हूँ, और कौन जा रहा। ये अब यहाँ घूम रहे हैं। जब पहलवान बेटियां वहाँ बैठी थी तब मुंह पे ताले क्यों लगे थे इनके? वो तो हरियाणा के थे सारे पहलवान, राजस्थान का तो एक भी नहीं था पहलवान। तो कुश्ती का खेल ये आया राजस्थान के अंदर। और जब किसान सड़क पे था तब ये बाप बेटा कहाँ गए थे? सिर्फ इसलिए कि वापिस जेल में नहीं डालते, सिर्फ इसलिए कि इनकी पार्टी को नहीं तोड़ दे। क्योंकि कोशिश कर ली थी, 9 MLA 8 MLA इनको छोड़ गए थे, हाथाजोड़ी करके पार्टी बचाई थी। अब की बार सही जगह आ गए मेरे पास, तो मैं पैक करके भिजवा दूंगा इनको, वहाँ भी भिजवा दूंगा और हरियाणा से भी पैकिंग करा के परमानेंट इनको घर बिठा दूंगा 5-10 साल के लिए। राजेंद्र गुढ़ा जो बहुत बोले थे खींवसर चुनाव में, आज एकनाथ शिंदे को बुलाकर शिवसेना में शामिल हो गए। आप उनकी चिंता कर रहे थे? ये भारतीय जनता, देखिए उनको जो विधानसभा के अंदर उनकी पिटाई हुई उससे मैं आता हूँ। विधायक कोई भी हो, चाहे अशोक चांदना को जब पीटा, लाठियाँ पड़ी, सचिन पायलट को जब पीटा तो हम साथ थे, उसके साथ सस्पेंड हुए हम लोग। कोई भी पिटेगा मैं उसके साथ हूँ, मैं पीटने वाले के साथ नहीं हूँ, जो पिटता है उसके साथ हूँ। जिसके अन्याय होता है, अन्याय जिसके ऊपर हुआ उसके मैं साथ हूँ। और ये बीजेपी की पॉलिसी है कि अगले जो लाल डायरी में नाम थे वो बीजेपी के नेताओं के थे। बीजेपी अगर इसको बीजेपी में शामिल करती, क्योंकि लाल डायरी तो प्रधानमंत्री जिक्र कर गया, तो मतलब लाल डायरी तो गुड़ा नहीं थी, तो बीजेपी ने कहा कि हम अगर शामिल कर लेंगे तो हम बेनकाब हो जाएंगे। ये के साथ भी नहीं हूँ, दोनों के साथ नहीं है, तो फिर राष्ट्र की राजनीति में हनुमान का नाम कौन होगा? देखेंगे ना, कई ऐसे दल हैं जो दोनों के साथ नहीं है। आप पहले पूरे दलों को देखो, पहले 23 का सेमीफाइनल होगा और 24 का फाइनल होगा। उसमें हो सकता है कि ऐसी परिस्थितियां बने, लेकिन 23 हमारे लिए चुनौती है, राज्य हमारे लिए चुनौती है, और देश में हमें क्या करना है। क्योंकि मोदी से भी जब गठबंधन किया था मैंने 19 के अंदर, तब प्रदेश के जवानों की राय ली थी कि गठबंधन कांग्रेस से करेंगे, भाजपा से। इनका भाजपा से, इनके हिसाब से कांग्रेस चलती है कि हनुमान बेनीवाल रात को आता है तो कलेक्टर एसपी खड़े रहते हैं और रात को आकर बात करते हैं, तो लोग इससे अंदाजा लगाते हैं कि वसुंधरा राजे के तो खिलाफ है। हालांकि अशोक गहलोत के खिलाफ भी आप बोल रहे हैं लगातार, तो उससे बात फैलती है कि कहीं कांग्रेस के साथ तो नहीं जा रहे हनुमान बेनीवाल। तो मुझे रोक कौन रहा जाने से पहले ये बताओ? मेरे को जाना तुरंत चला जाऊंगा, लेकिन मैं नहीं जा रहा हूँ। मुझे राजस्थान को बदलना है, यहाँ की व्यवस्था बदलनी है। इन बच्चों का जो फ्यूचर है, ये कितना भरोसा मेरे ऊपर करते हैं, सुबह 5-5 बजे तक वेट करते हैं, बिना बुलाए अपनी अपनी गाड़ियों से एक आह्वान पे पहुंच जाते हैं। तो मुझे इनका साथ देना है। मुझे ऐसा राजस्थान चाहिए जहाँ किसान, जवान, सर्व समाज खुशी से रहे। बोल रहे थे ना मांग? नहीं, मैंने कहा, मैंने मांग ये करी कि मोदी जवाब दे कि
कि आपके कानून मंत्री पे भ्रष्टाचार का आरोप लगे तो उसका जवाब या तो अमित शाह दे या मोदी दे, दो ही हैं देश के अंदर, उनको जवाब देना चाहिए। बहुत शुक्रिया। तो देखिए ये थे हनुमान बेनीवाल जिन्होंने कहा कि वो भाजपा कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे। खुशहाल राजस्थान की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ जेजीपी पर उन्होंने खास तौर पर निशाना साधा और कहा कि मैं किसी को छेड़ता नहीं हूं और मुझे कोई छेड़ता है तो मैं छोड़ता नहीं हूं। इशारा साफ है, हरियाणा में जाने की बात वो करते नजर आए। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, बीकानेर। मैं तमाम विश्वविद्यालयों